সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় সহ সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করে যে কোনো সরকার, যে কোনো আন্দোলন, যে কোনো কিছু বাংলাদেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের মন্দিরে হামলা কেন, আমাদের ঘরবাড়ি কেন? बांग्लादेश में बेहिसाब बवाल देखा, ढाका की तबाही देखी, शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागते देखा। ढाका में लूटमार, आगजनी और अत्याचार देखा। बंगबंधु की विरासत को बर्बाद होते देखा। मंदिरों में टूटी हुई मूर्तियां देखी। बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें सुनी। अब अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज सुनी। गम है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा अपने वजूद को बचाए रखने की जंग है। ये नारों का शोर और बगावती शोर बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज है। हरे राम हरे कृष्ण का जयकारा ढाका की सड़कों पर गूंज रहा था। मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं के खिलाफ हमलों को लेकर हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया। शाहबाग चौक पर हजारों हिंदू जमा हुए और हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की। साफ कह दिया कि वो बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, ये उनके पूर्वजों की जमीन है, ये देश उनका भी उतना ही है। भले ही यहाँ मार दिए जाएं, फिर भी अपना जन्म स्थान बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশ আমাদের 14 গোষ্ঠীর দেশ। আমরা এখানে উড়ে আসি নাই। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। যেই মন্দির ভাঙতে আসবে তাকে একবারে ভেঙে গুড়ে চুরিয়ে দিবেন। আমরা চাই আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর यह गुस्सा उन दंगाइयों के खिलाफ है जिन्होंने बस्तियों को आग के हवाले करने में देर नहीं की। ये आक्रोश उन उपद्रवियों के विरुद्ध है जिन्होंने मासूमों को भी नहीं बख्शा। इसीलिए ढाका में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 52 जिलों में हिंसा फैल चुकी है। अल्पसंख्यकों के कई गांवों को निशाना बनाया गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद 232 लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश के हिंदू जागरण मंच के मुताबिक दिनाजपुर में 4 हिंदू गांवों को जला दिया गया। लोग बेसहारा हो गए, छुप छुप कर रहने को मजबूर हैं। यही वजह है कि ढाका में हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रखने की मांग की। রাজনৈতিক কার্যক্রমেও হিন্দুদের রাখতে হবে, এইসব মাথায় রাখতে হবে। আর ধর্ম বৈষম্য যেন রাজনীতিতে না পৌঁছায়। তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, তাহলে আজকে কেন এই রাষ্ট্রের উপরে এই যখন একটা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে, কোথায় একটা সুখী সমাজ, কোথায় ছাত্র সমাজ, আমরা কার কাছে বিচারটা দিব? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन जाने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। खासतौर से जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उससे दहशत का आलम है। हालात ये हैं कि हजारों हिंदू अपने खेत खलिहान, मकान, दुकान, हर सामान पीछे छोड़ पलायन को मजबूर हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर भारत में शरण चाहते हैं। ये तस्वीरें कूच बिहार में बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां कई दिनों से हजारों हिंदू जमा हैं। बांग्लादेश में जैसे जैसे हिंसा फैल रही है वैसे वैसे भारत बांग्लादेश सीमा पर भीड़ भी बढ़ रही है। मैं अभी खड़ा हूँ भारत बांग्लादेश जो सीमांत है शीतलकुची का पठानटोली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेंसिंग है और फेंसिंग के उस पार 150 फीट उधर है बांग्लादेशी जो लैंड है। काफ़ी सारे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट जो यहाँ पे आ गए, वो इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन जो बीएसएफ के अधिकारिक थे, बीएसएफ के जो जवान थे, उन्होंने उनको रोका और फिर से उनको बांग्लादेश में कल रात के अंदर बांग्लादेश में उसको भेज दिया गया। सारे जगह जो बीएसएफ तैनात है, जो बांग्लादेश की वर्तमान हालत है उसे देखते हुए सारे बॉर्डर में बीएसएफ का काफ़ी पहरा है।
कूच बिहार के सितालकुची में करीब 1000 बांग्लादेशी हिंदू तालाब में खड़े होकर भारत में दाखिल होने की गुहार लगा रहे हैं। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तनाव के बीच बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है, लिहाजा बीएसएफ अलर्ट है। बॉर्डर पर पहुंचे लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात की तुलना 1971 की जंग के पहले के हालातों से की जा रही है। तब एक महीने में 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत बांग्लादेश सीमा पर इकट्ठा हो गए थे। इस बार भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि यदि हिंसा नहीं रुकी तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के पास क्या विकल्प है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। खास तौर से हिंदू बस्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है, जिनमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1 करोड़ 35 लाख हैं। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर भारत फिक्रमंद है। जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम मंदिरें, तमाम जो हिंदुओं के घर हैं उनको जलाए जा रहे हैं, हत्याएं। ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है। वहाँ के अल्पसंख्यक बहुत परेशान हैं, बहुत जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, और हद तो ये हो गई कि छोटे बच्चों को भी छीन के लेके भाग के जा रहे हैं। वो इस वक्त बहुत दुविधा में हैं, बहुत परेशान हैं। हम सबका फर्ज ये बनता है कि हम उनके आंसू पोंछें। सरेआम लिंचिंग हो रही है। लगभग बांग्लादेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उन हिंदुओं के लिए भारत सरकार को निश्चित तौर पर कठोर एक भूमिका निभानी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से हिंदू धर्माचार्य भी आहत हैं। एक दिन पहले इसके खिलाफ अयोध्या में प्रोटेस्ट हुआ। सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री का पलायन होना, वहां से शरण लेना भारत में, और जो लोग उग्रवादी हैं वो पूरा सबके सब अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। इसी मसले पर वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की भी एक साझा बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं पर रोष जताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं है? इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बने तो भारतीय हिंदू कहां जाएंगे? पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? खास बात यह है कि बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों बंगाली हैं, यानी भाषा और संस्कृति के लिहाज से दोनों में समानता है। धर्म की वजह से दूरियां हैं, जिसका फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं। कट्टरपंथियों की करतूतों की वजह से ही बांग्लादेश में हिंदू छलनी में रेत की माफिक छनते चले गए। 1947 में बांग्लादेश में करीब 30% हिंदू थे। 1974 में घटकर 13.5% रह गए। 2011 में बांग्लादेश में 10% हिंदू बचे और 2022 के आते आते करीब 8% रह गए। 2021 में भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। तब सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, कई मंदिरों को तोड़ दिया गया था।
इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी हालात सुधरने की उम्मीद कम ही है, जिसकी वजह भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अगुवाई नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने विश्वास दिलाया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा होने नहीं देंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार में 16 और सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें एक नाम अबुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन का है, जिन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। खालिद हुसैन एक इस्लामी कट्टरपंथी मौलाना है। बताया जाता है कि खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश नाम के एक संगठन से जुड़े हैं। 2010 में बना हिफाजत-ए-इस्लामी एक इस्लामी संगठन है। इस संगठन का इतिहास हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल रहने का है। खालिद हुसैन इस संगठन के उपाध्यक्ष रहे हैं। खालिद हुसैन को बांग्लादेश में एक प्रमुख कट्टरपंथी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में किसी कट्टरपंथी को ही धार्मिक मामलों का मंत्री बनाना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन से मिले, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचारों से अपनी चिंता और अपनी व्यथा से उनको अवगत कराया। हमने गृह मंत्री जी को बताया कि जिस प्रकार की घटनाओं की सूचनाएं बांग्लादेश से आ रही हैं वो बड़ी विभत्स हैं और जो एक आंतरिक राजनीतिक आंदोलन था उसकी दिशा मुड़कर हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यकों के अत्याचार और उत्पीड़न पर केंद्रित होने लग गई है। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.